आया है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबल 8। बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक जाता हुआ आपका ये चैनल आपके ही द्वारा, आपकी बदौलत है ये चैनल। और इसका एक सबसे बड़ा नमूना आपको दिखता ही होगा कि भाई डेली के जो हैं हमारे चैनल को 20 to 30 सब्सक्राइबर न्यू ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस चैनल को बहुत ही अच्छे से पसंद किया जा रहा है। और इसकी एक विशेषता मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ये पूरी तरह से सादगी है। इस चैनल में कोई मिलावट नहीं है, नेचुरल रूप से यह वीडियो बनाता है और नेचुरल रूप से ही आपको ट्रांसफर कर देता है। इसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की जाती। क्वेश्चन मेहनत करके ही लिखे जाते हैं और उनको मेहनत करके ही आपको पढ़ाया जाता है। और दोनों मेहनत मिलकर के तीसरी मेहनत जो कि सबसे बड़ी है वो आप लोगों की मेहनत है, उससे मिलने के बाद ये एक बहुत ही बढ़िया और मीठा फल बन करके निकलती है। और ये फल बहुत से स्टूडेंट्स को मिलने भी लगे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेहनत जारी रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके माता पिता ने आपको केवल पढ़ने के लिए ही फ्री रखा है, तो वो आपका पूरा खर्चा उठा रहे हैं, आपको कोई मानसिक प्रेशर नहीं दे रहे हैं। इसलिए केवल आपको पढ़ना है और अपने उद्देश्यों को पूरा करना है। आपके उद्देश्य पूरे हुए तो समझिए आपकी आने वाली कई पीढ़ियां आगे निकल जाएंगी। तो देखिए, ज्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के जबरदस्त क्वेश्चन, करंट अफेयर के बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखिए क्या है, पहला प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। तो ये प्रश्न देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है, क्या है, INS करंज। INS करंज उसका नाम है। क्या नाम है, करंज, INS करंज। क्वेश्चन नंबर 2 है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, वह शख्सियत जिसे मुंबई फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। पूछा गया है उस व्यक्ति के विषय में जिसे 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मुंबई में। तो वह कौन है, फिल्म महोत्सव का ये अचीवमेंट मिला है उसको, तो वो है श्याम बेनेगल। कौन है, श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिवर्सल पीस रिट्रीट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। यूनिवर्सल रिट्रीट के विषय में पूछ रहे हैं। यूनिवर्सल पीस रिट्रीट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश नया राज्य बना है 2014 में। उसकी ये आंध्र प्रदेश तो पहले से ही एक राज्य था, लेकिन इसमें से एक अलग राज्य हुआ है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है कौन सी राजधानी है भाई, वो है ना जिसमें 4 मीनार है। 4 मीनार किसने बनाई थी, शाह कुली खान ने बनाई थी। कुतुब नहीं है, शाह कुली खान ने बनाई थी। और कब बनाई थी, 1597 में बनाई थी। तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तो उसी तरह से आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अमरावती में ये स्थापित किया गया है, क्या, यूनिवर्सल पीस रिट्रीट सेंटर की स्थापना की गई है अमरावती में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। वैश्विक गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन हुआ है 2018 में। और ये कहाँ आयोजित हुआ, ये हुआ दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई में हुआ है। और ये दुबई कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जिसने वनडे क्रिकेट में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। वह अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर पूछा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 200 विकेट लेने का कीर्तिमान प्राप्त किया है। तो वो कौन है, झूलन गोस्वामी, भारत से हैं।
झूलन गोस्वामी, ये भारत से हैं और इन्होंने 200 विकेट लेने का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की प्रथम महिला निदेशक बनी है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की प्रथम महिला निर्देशक बनी है। कौन बनी है? इंदिरा नूई बनी है और इनको सीईओ के पद पर रखा गया है। ये सीईओ के पद पर चुनी गई है इंदिरा नूई। अब क्वेश्चन हमने किया है, ये 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वनडे में दौड़कर 100 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वनडे में दौड़कर पहला शतक बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज पूछा है तो विराट कोहली के सिवा कौन हो सकता है? भाई विराट कोहली है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसने ये रिकॉर्ड बनाया है कि 100 के 100 रन जो है भाग कर पूरे किए हैं विराट कोहली ने, और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए, प्रथम रेलवे जोन जिसने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 100% LED प्रकाश व्यवस्था शुरू की है। 100% प्रकाश व्यवस्था LED कर दी गई है और वो प्रथम रेलवे स्टेशन बताना है जिसने ऐसा किया है, तो वो है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। दक्षिण मध्य रेलवे जोन है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं की निगरानी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति क्या है? तो देखिए, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं की निगरानी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति जो है उसका नाम है विनय सेल ओबराय समिति। विनय सेल ओबराय समिति है जो निगरानी रखने का कार्य कर रही है। जो सशस्त्र बलों के लिए जो आधुनिकीकरण के लिए पैसा आता जाता है, जो योजना बनाई है, उस पर निगरानी रखी जा रही है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है? भारत का प्रथम मौखिक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्रथम मौखिक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला, मौखिक बोलकर पढ़ाने वाला, केवल किताबों की सहायता से नहीं, तो ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है गुजरात विश्वविद्यालय। कौन सा है? गुजरात विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, करंट अफेयर के बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। ये छाट करके लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चन है और ये आपके कहीं भी काम आ सकते हैं। और देखिए, SSC का एग्जाम आ रहा है और इसी के साथ ही CET मेंस का एग्जाम आ रहा है और फिर ग्रुप डी की भी तो भर्ती चल रही है। 5 जून से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा ग्रुप डी के लिए। तो आप लोगों को बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो 5 जून से वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी की भर्ती के लिए। इसीलिए हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह शहर जहां विश्व का सबसे ऊंचा होटल शुरू हुआ है। वह शहर बताओ जहां विश्व का सबसे ऊंचा होटल शुरू हुआ है, तो वो है दुबई। दुबई में 357 मीटर ऊंचा एक होटल बना है। दुबई में 357 मीटर ऊंचा यह होटल है, ऊंचाई पर यह होटल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन पूछ रहा है, तो वो है रेडियो उमंग। रेडियो उमंग के नाम से है भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। क्या है? रेडियो उमंग। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? DRDO का स्वदेशी तकनीक से विकसित रुस्तम 2 क्या है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए। इधर क्या देख रहे हो? अपने मोबाइल में देखो, इतने बढ़िया प्रश्न है, निकल जाएंगे। DRDO का स्वदेशी तकनीक से विकसित रुस्तम 2 क्या है? तो ये एक ड्रोन विमान है। क्या है? एक ड्रोन विमान है। ड्रोन विमान है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 2017 यानी कि 2017 का संसदीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है?
2017 का संसदीय उत्कृष्ट पुरस्कार पूछ रहा है, किसको मिला है? तो ये है भर्तृहरि मेहताब, इसको मिला है। भर्तृहरि मेहताब को जो है 2017 का संसदीय उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ध्यान भटकने मत देना। अगर ध्यान भटक गए तो इधर उधर खुद को भटकना पड़ेगा पूरी उम्र भर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑटो एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑटो एक्सपो 2018 का आयोजन हुआ है और वो कहाँ हुआ है ये पूछ रहा है। तो नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में, नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में जो है 2018 का ऑटो एक्सपो आयोजन किया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में कौन से राष्ट्रमंडल खेल हुए? गोल्ड कोस्ट स्थान है, ये शहर है गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में है। क्वींसलैंड, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में कौन से राष्ट्रमंडल खेल हुए? 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टीफन हॉकिंग द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। स्टीफन हॉकिंग ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक रची है? तो देखिए वो है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के नाम से जो है स्टीफन हॉकिंग ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्या कह रहा है? देखिए भारत की प्रथम नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना कहाँ की गई है? पूछ रहा है भारत की प्रथम नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, भारत की प्रथम नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना कहाँ की गई है? तो द्वारका गुजरात में। कहाँ की गई है? द्वारका गुजरात में भारत की पहली नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि वह भारतीय शहर जहां देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया है। भारत का उस शहर का नाम बताइए जहां पर देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जनरेटर जो है स्थापित किया गया है। तो वो है सांगनेरी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सांगनेरी में है वो। तमिलनाडु के सांगनेरी में जो है ये पवन टरबाइन जो देश का सबसे बड़ा है स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नंबर 20 है, भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर शटल सेवा, भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर शटल सेवा हेली टैक्सी की शुरुआत किस शहर से हुई है? तो कह रहा है भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर शटल सेवा यानी कि हेली टैक्सी की शुरुआत किस शहर से हुई है? तो वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु से शुरुआत हुई है हेली टैक्सी की। इसमें हेलीकॉप्टर की सहायता से जो है एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों को पहुंचाया जाता है और ये टैक्सी के रूप में शुरू हुई है। तो देखिए ये थे हमारे करंट अफेयर के लाजवाब क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन हैं और 20 के 20 क्वेश्चन जो है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी भी टेस्ट में आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लगन के साथ, मेहनत के साथ अपने माता पिता का चेहरा बार बार ध्यान में रखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए आप इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और फिर 10-15 दिन में 2 बार जरूर देखें। 10 दिन के बाद एक बार और फिर 15 दिन के बाद एक बार फिर से देखें तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने, आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी 888। देखिए ये है आपका स्टडी 888 चैनल। आप लोगों की ही सहयोग से ये चल रहा है और मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो आपके द्वारा लाइक की जाती हैं, शेयर की जाती है, कमेंट की जाती हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान आप लोगों की इच्छाओं को, आप लोगों के एम्बिशंस, आप लोगों के एम्स यानी कि गोल्स आपके पूरे हों, इसके लिए मैं गॉड से प्रार्थना करता हूं।
और आप अपनी कड़ी मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत हमेशा, याद रखना, रंग जरूर लाएगी। आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगी। जब प्रतिभा किसी के अंदर होती है तो वो प्रतिभा एक ना एक दिन सफल जरूर होती है। तो आप लोगों की प्रतिभा भी आपको सफल करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप कॉन्सेंट्रेट करते हुए आगे बढ़ते रहिए और वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, उसको लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ये आपकी ड्यूटी है और वीडियो बना करके वीडियो डालना ये मेरी ड्यूटी है। बाकी कर्म करते रहिए, आगे आपका जो भी फल मिलना होगा वो आपको मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन से बेनिफिट ना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैं कभी ऐसी वीडियो दोबारा से बनाने की चेष्टा भी नहीं करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन इसमें अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट करके बता देना कि वाकई में ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मैं ऐसी वीडियो और भी लेकर के आऊंगा। तो आप का ज्यादा समय न लेते हुए मैं पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? भारत में दशमलव मुद्रा वो प्रणाली कब शुरू हुई, ये पूछ रहा है। तो दशमलव प्रणाली जो है 1 अप्रैल 1957 को शुरू हुई। 1 अप्रैल 1957 को शुरू हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, किसने किया था? प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था भारतीय बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कौन सा था? तो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना पूछा है। तो देखिए कौन सा था वो कारखाना। तो भारत में सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना था वो 1818 ईस्वी में कोलकाता में लगा था। 1818 ईस्वी में 1818 में कोलकाता में पहला कारखाना लगा था। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री पूछा है और बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह जी भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? लो जी, कर लो बात। 1818 में पहला वस्त्र उद्योग लगा था और पूछ रहा है भारत में पहला प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो जी वस्त्र उद्योग है। भारत का सूती वस्त्र उद्योग ही भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है और सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछा। गहरे का मतलब है ये जमीन है और ये यहाँ समुद्र है, तो समुद्र में के आसपास न होकर के जमीन के अंदर आकर के यहाँ वो बंदरगाह है। तो उसका नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस द्वीप में सड़कें नहीं हैं? भारत का एक द्वीप ऐसा भी है जिसमें कोई भी सड़क नहीं है और उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लक्षद्वीप में सड़क है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व सड़कों का किस राज्य में पाया जाता है? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर में सड़कें सबसे कम पाई जाती हैं और घनत्व सबसे कम पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्राकृतिक बंदरगाह बताओ। एक प्राकृतिक बंदरगाह पूछा है। तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। क्या है? मुंबई। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भाई क्या देख रहे हो भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक आपका अंगूठा नहीं चल रहा क्या? एक उंगली चला दीजिए और लाइक अंगूठे पर क्लिक कीजिए और जैसे ही लाइक होगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी। और आप कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लिंक जितने ज्यादा शेयर करोगे उतने ही ज्यादा सब्सक्राइबर जो हैं आपके चैनल पर ऐड होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, डायरेक्ट सेवा। डायरेक्ट सेवा यानी कि DTH कब शुरू हुई? DTH छतरी जो होती है जिससे आप टेलीविजन चलाते हैं, तो ये डायरेक्ट सेवा है और ये कब शुरू हुई? 16 दिसंबर 2002 में।
16 दिसंबर 2002 में D2H या DTH सेवा जो है शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ? दूरदर्शन जो है हमारा, उसका राष्ट्रीयकरण पूछा है कब शुरू हुआ? 1982 में। कब शुरू हुआ? 1982 में दूरदर्शन का राष्ट्रीयकरण शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई? पहली टेलीग्राफ लाइन, तार भेजा गया था पहली बार, और वो कहां से कहां भेजा गया था? तो देखिए, पहली टेलीग्राफ लाइन जो है वो 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर में भेजी गई थी। हार्बर डायमंड बोल दीजिए, ठीक है। तो ये जो है पहली बार 1851 में टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एसटीडी सेवा कब शुरू हुई? एसटीडी सेवा पूछ रहा है और कह रहा है कि ये कब शुरू हुई, तो ये 1995 में शुरू हुई। एसटीडी सेवा 1995 में शुरू होती है। पहले एसटीडी के माध्यम से ही एक राज्य से दूसरे राज्य में या आईएसडी दूसरे देश में फोन करके बातें की जाती थी। बड़ा ही दुर्लभ ये संचार का साधन उस समय होता था। आज हर एक घर में, हर एक सदस्य के जेब में 2-2, 3-3 मोबाइल हैं, लेकिन पहले केवल एसटीडी होती थी और यहीं तक ही गरीब लोगों की पहुंच हो पाती थी। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 1995 में पहली एसटीडी सेवा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बताओ। भारत का प्रथम समाचार पत्र है ना, लाजवाब क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन हैं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं। बड़ी मेहनत से ढूंढना पड़ता है ऐसे प्रश्नों को, तो इसका मुझे फल मिलना चाहिए या नहीं? तो कीजिए लाइक। तो देखिए आगे, भारत का पहला या प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड है। कौन सा, क्या नाम है? उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड क्या है? उद्दंत मार्तंड जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सड़कों की अधिक लंबाई किस राज्य में है? सड़कों की अधिक लंबाई पूछा है, और ये किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में है जी। महाराष्ट्र में सड़कों की अधिक लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? डाक विभाग की स्थापना पूछ रहा है। डाक विभाग की स्थापना जो है ये अंग्रेजों के समय में शुरू हुई थी, और ये सबसे पहले 1854 में शुरू हुई थी। और पहला डाक जो है कोलकाता से भेजा गया था। और कहाँ भेजा गया था? कोलकाता में। कोलकाता से भेजा गया था कहाँ? इंग्लैंड में। तो डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में। और पिन कोड सेवा कब शुरू हुई पूछ रहा है। पिन कोड सेवा शुरू हुई थी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 1972 में पिन कोड सेवा शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। ये डाक डिपार्टमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कोड होता है। ये प्रत्येक शहर का, प्रत्येक तहसील का ये अलग अलग होता है। और ये 1972 में 72 में जो है ये सेवा शुरू हुई थी, पिन कोड सेवा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो रेडियो पर पहला प्रसारण पूछा है, और वो 1927 में शुरू हुआ था। रेडियो पर पहला प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बताओ। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह बस एक ही है, और वो है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहते थे, आज चेन्नई कहते हैं। और ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन